मोबाइल अपहरण कांड का पर्दाफाश हुआ है। सबसे बड़े वकील की पत्नी को पुलिस ने 51 घंटे में रेस्क्यू कर लिया, लेकिन ये सब कुछ करना आसान नहीं था। 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले अपराधियों तक पहुंचना पुलिस और एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने जब इस मामले को सुलझाया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। कई साल बाद लखनऊ में बड़ा अपहरण कांड। बड़े वकील की पत्नी का हुआ था अपहरण। राजधानी लखनऊ में एक महिला वकील के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसटीएफ और लखनऊ की पुलिस ने महिला वकील को छुड़ाया। अपहरणकर्ताओं ने इस महिला को 6 जून को अगवा किया था। 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से अपराधियों का खेल बिगड़ गया। कैसे अपहरण हुआ, छुड़ाने के लिए क्या किया गया, पुलिस अपहरणकर्ताओं तक कैसे पहुंची? ये कहानी बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह है। इसे समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि अपहरण किसका हुआ था। वीडियो में जिस महिला को आप देख रहे हैं, इसका नाम प्रीति शुक्ला है। लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत करती हैं। पति अनुराग शुक्ला हाईकोर्ट में सीनियर वकील हैं। कब अपहरण हुआ था, कैसे? 6 तारीख को शायद लगभग 7:15 बजे सुशांत गोल्फ सिटी एरिया में एक महिला अपने अपार्टमेंट से इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकली और इन्हें किडनैप कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में आप एडवोकेट प्रीति शुक्ला को जाते हुए देख सकते हैं। प्रीति अपने घर से 500 मीटर दूर वॉकिंग करते हुए जीडी गोयनका स्कूल चौराहे पर पहुंची। उसी दौरान कार सवार 4 बदमाशों ने प्रीति को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद मोहनलालगंज से होकर उन्नाव की ओर भागे। बताया जा रहा है कि किडनैपर्स ने प्रीति शुक्ला को पहली रात को मोहनलालगंज में एक खेत में रखा, फिर i10 कार में बिठाकर एक कमरे में ले गए। वहां पर एक वीडियो शूट किया और प्रीति शुक्ला के पति अनुराग को वीडियो भेज दिया। वीडियो भेजने के बाद प्रीति शुक्ला के मोबाइल से अनुराग को फोन किया गया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। किडनैपिंग के लिए के बाद 1 करोड़ रुपए रैंसम की कॉल उनके हस्बैंड को उन्हीं के फोन से प्राप्त हुई, महिला के फोन से प्राप्त हुई। अनुराग ने तुरंत अपहरण की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने इस वीडियो को भी दिखाया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लखनऊ पुलिस ने इस जानकारी को तत्काल एसटीएफ से साझा किया और लखनऊ पुलिस के साथ एसटीएफ भी इस केस को वर्कआउट करने में लग गई। एसटीएफ लगातार कॉल्स को, लोकेशंस को और संबंधित इलाकों को स्कैन कर रही थी। एसटीएफ के सामने अपहरणकर्ताओं की लोकेशन का पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो अपने मोबाइल से फोन नहीं करते थे। वकील प्रीति शुक्ला के फोन से कॉल करने के बाद उसे बंद कर देते थे। एसटीएफ ने अपने तरीके से अभिसूचना भी इकट्ठा किया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी इकट्ठा किया और उस इलाके का सर्वे भी किया जिसमें अपहर्ताओं के होने की अथवा रैंसम के डिलीवर होने की संभावना थी। महिला वकील को सुरक्षित लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस और एसटीएफ फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही थी। सर्विलांस के जरिए एसटीएफ ये श्योर करना चाहती थी ताकि एक्शन के दौरान अपराधियों को ना तो भागने का मौका मिले और ना ही महिला को कोई नुकसान कर पाए। इसीलिए पहले फिरौती की रकम को लेकर नेगोशिएशन किया गया और फिर एक्शन की तैयारी हुई। बताया जा रहा है कि ये प्लान भीम आर्मी के दफ्तर में बना था। 1 करोड़ रुपए की मांग थी, लेकिन 25 लाख रुपए में मान गए किडनैपर्स। एक और अपहरण करने वाले 25 लाख रुपए के इंतजार में बैठे थे, तो दूसरी ओर एसटीएफ ने अपनी टीमों को चारों ओर फैला दिया और मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। रैंसम डिलीवर होने पर इंटरसेप्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी टीम लगाई और हमारे पास जो जानकारी थी उसके अनुसार एसटीएफ ने अपनी टीम को डिप्लॉय किया। साथ ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स रात में देखने के लिए, रात में अच्छे विजन के लिए भी उस क्षेत्र में डिप्लॉय किए गए।
सुनसान इलाका होने की वजह से एसटीएफ की टीम नाइट विजन कैमरे के साथ संदिग्ध इलाके में फैल गई। 4 टीम को इस काम के लिए लगाया गया था और फाइनली देर रात उन्हें उस इलाके में जब कुछ मूवमेंट दिखा तो उन्होंने अपनी टीम्स को भेजकर उस इलाके को स्कैन किया और ये पाया कि एक घर में इस महिला को बंधक बनाकर रखा गया था। महिला वकील को मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के हरिवंश गढ़ी के एक मकान में रखा गया था। पुलिस को पता नहीं था कि घर के अंदर कितने लोग हैं, इसीलिए बहुत ही सावधानी से घर पर निगाह रखी जा रही थी। सादे ड्रेस में एसटीएफ की टीम बिना पलक झपकाए घर से किसी के निकलने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही संतोष चौबे नाम का ये युवक कमरे से बाहर आया, एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। बंधक बनाने वाले व्यक्ति को, जो कि रैंसम के लिए कॉल भी कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को सक्सेसफुली विदाउट एनी हार्म एसटीएफ द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। आरोपी संतोष चौबे को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे में प्रीति शुक्ला मिली। उनके हाथ पैर को बांध दिया गया था, आंख पर पट्टी थी। पुलिस ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला। ये ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा उदाहरण है और जॉइंट एफर्ट्स के साथ ये विथ मिनिमम फस एक अच्छा ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। पूछताछ में पता चला कि अपहरण करने की इस योजना में 10 लोग शामिल थे। 4 लोगों ने कार से अगवा किया, बाकी लोग बाहर से मदद कर रहे थे। पुलिस ने मौके से सिर्फ संतोष चौबे को गिरफ्तार किया, बाकी 9 आरोपियों की तलाश चल रही है। 5 लोग किडनैपिंग के लिए लगातार रेकी कर रहे थे और एक कार का इस्तेमाल किडनैपिंग के लिए किया गया था। उसके बाद फिर महिला को कहीं एक ग्रामीण इलाके में खेत में ले जाकर रखा गया, जहां 5 लोग और आए। इन सबों ने फिर महिला को ले जाकर एक कमरे में रखा। अमिताभ यश की माने तो सभी आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या लखनऊ में अपहरण करने वाला कोई गैंग सक्रिय है? राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना काफ़ी समय से, बहुत ही लंबे समय से रिपोर्ट नहीं हुई है और ख़ास करके महिला का अपहरण का तो संभवतः राजधानी लखनऊ में पहला ही केस हो। अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छूटने के बाद वकील प्रीति शुक्ला अपने घर पर सुरक्षित हैं। उन्होंने एसटीएफ और पुलिस की टीम को धन्यवाद किया है। धन्यवाद एसटीएफ टीम, जिसकी वजह से मैं आज अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ। थैंक यू एसटीएफ, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।